आखिर एग्जिट पोल में किसकी बनेगी सरकार? क्या एग्जिट पोल से ही देश के राजनीतिक हालात को लेकर, सियासी तापमान को लेकर और गुणा भाग को लेकर अनुमान लगाया जा सकता है? दोस्तों, आज 7वें चरण की और आखिरी चरण की वोटिंग हो रही है और देश आज शाम तक एक तरह से जितने भी कैंडिडेट्स हैं देश भर के अलग अलग पार्टियों की, उनकी किस्मत ईवीएम में कैद कर देगा और आज शाम आ जाएंगे एग्जिट पोल। एग्जिट पोल्स को लेकर बहुत सी बातें हैं, बहुत से दावे हैं और तमाम तरह के तर्क उतर्क किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी एक एग्जिट पोल, अगर आप राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, चुनाव लगातार कवर कर रहे हैं या चुनाव की खबरें देख रहे हैं, तो भी एग्जिट पोल एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो होती ही है। कम से कम आप मनोरंजन तो उससे कर ही सकते हैं। लेकिन फिर भी आज एग्जिट पोल्स बेसिकली कहाँ से कहाँ तक आकर रुक सकते हैं, उसके बीच का एक खाका मैं आपके सामने रखने वाली हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने रखने वाली हूँ 3 संभावनाएं। जी हाँ, 3 संभावनाएं। आप यकीन मानिए, जो पूरे के पूरे एग्जिट पोल है ना, इन 3 संभावनाओं के इर्द गिर्द ही रहने वाले हैं। किसी भी चैनल का एग्जिट पोल इन 3 संभावनाओं के आगे या पीछे नहीं जाने वाला। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे ज्यादा संभावना इस बात की है कि न्यूज चैनल्स एग्जिट पोल में इस तरह के आंकड़े दिखाएं, कुछ इस तरह के, जिसमें एनडीए 300 प्लस होगा, इंडिया 150 प्लस या माइनस। एनडीए 300 प्लस माइनस मतलब एनडीए 400 पार भी दिखा सकते हैं कई न्यूज चैनल्स। इसकी संभावना बहुत ज्यादा है। तो अगर ये आपको देखने को मिले तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होइएगा, क्योंकि जो न्यूज़ चैनल्स पिछले 10 सालों में केवल और केवल एक पार्टी विशेष और एक नेता विशेष के लिए काम कर रहे हैं, एग्जिट पोल में किसके लिए काम करेंगे ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर कोई चैनल 400 प्लस दिखा दे एनडीए को, 300 प्लस बीजेपी को दिखा दे और कहीं इंडिया गठबंधन को 150 प्लस माइनस के आसपास दिखा दे, क्योंकि इसकी संभावनाएं सबसे ज्यादा है, इसलिए इस पर ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं दोस्तों दूसरी उस संभावना की, जिसकी संभावना पहली संभावना के बराबर ही मानी जा रही है। दोस्तों, लगातार पिछले 1-1.25 महीने से मैं आपको अपनी अलग अलग वीडियोस के माध्यम से, मोदी जी के अलग अलग रैलियों में उनकी भाषा के माध्यम से, उनके भाषणों का विश्लेषण करके ये बता रही हूँ, ये समझा रही हूँ कि ये जो चुनाव है ना, ये लहरलेस चुनाव है। मतलब इसमें कोई लहर नहीं है, कोई एक खास नेशनल मुद्दा नहीं है। जो बात शुरुआत से मैं कहती रही, बाद में गोदी मीडिया के एंकर्स ने भी कहने शुरू कर दिया। सुधीर चौधरी ने तो पहले चरण के मतदान के बाद ही कह दिया कि कोई लहर नहीं है और बहुत ही ठंडा और उत्साहहीन चुनाव है। उसके बाद तमाम बड़े जो संपादक, बड़े वो पत्रकार जिन्होंने कई चुनाव कवर किए हैं अंग्रेजी और हिंदी के, अंत में आते आते हर कोई ये कहने लगा, चाहे वो CSDS के संजय कुमार हों, चाहे वो प्रदीप गुप्ता हों, हर कोई ये कहने लगा कि कोई एक लहर नहीं है। इस बात पर तो हर किसी ने एक सुर में बात स्वीकारी है कि कोई एक लहर नहीं है। तो जब कोई एक लहर नहीं है तो बहुत संभावनाएं बन जाती हैं कि आंकड़ा कुछ इस तरह का भी आए एग्जिट पोल में। दोस्तों, ये जो दूसरी संभावना वाला आंकड़ा है, ये आंकड़ा होगा एनडीए 250 प्लस माइनस, इंडिया 230 प्लस माइनस। अब इस आंकड़े को आप बहुत करीब से समझ सकते हैं, इस आंकड़े से भी, जो पिछले दिनों मैंने 1-2 खबरें आपको इस लिहाज से भी दिखाई थी कि देश भर के एक संगठन है, ऑल इंडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन, राइटर्स एंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन, उन्होंने एक सर्वे किया था देश भर के पत्रकारों का। उन्होंने भी कुछ इस तरह का ही आंकड़ा जारी किया था। हालांकि वो एग्जिट पोल नहीं था, ना ही ये एग्जिट पोल है, क्योंकि मेरे पास ना तो कोई सैंपल साइज़ है और ना ही मैं फील्ड में उतरी, तो मैं कह नहीं सकती कि एग्जैक्टली क्या यही आंकड़ा होगा। लेकिन क्योंकि हर कोई कह रहा है लहर नहीं है, क्योंकि कह रहा है हर कोई, चाहे वो पोल एक्सपर्ट्स हों, चाहे वो गोदी मीडिया के एंकर्स हों, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, चाहे वो यूट्यूब के स्वतंत्र पत्रकार हों, हर कोई ये कह रहा है कि हर राज्य में अलग अलग मुद्दे हैं, स्थानीय हो गया है चुनाव। प्रदीप गुप्ता ने तो ये तक बोल दिया, एक्सिस माई इंडिया के प्रदीप गुप्ता ने, कि किसी राज्य में किसी की लहर है और किसी राज्य में किसी की लहर है। तो बहुत संभव है कि आंकड़ा इस तरह का आए। अब ये जो आंकड़ा है ना, ये बड़ा ट्रिकी आंकड़ा है। ये जो आंकड़ा है, ये त्रिशंकु लोकसभा जैसा आंकड़ा है। मतलब कि ना तो इंडिया गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, ना ही एनडीए गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिल रहा है। ऐसे में मैटर ये कर जाता है कि सबसे बड़ी पार्टी कौन सी बनती है, बीजेपी बनती है या कांग्रेस बनती है। संभावनाएं ज्यादा बीजेपी की ही बनने की है। तो फिर बीजेपी जोड़ तोड़ से अगर सरकार बनाती है तो कैसे बनाती है, उसको नए अगर गठबंधनों की जरूरत पड़ती है, नए साथियों की जरूरत पड़ती है, तो फिर वो नए साथी कहाँ से जुटाती है। और
प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, कि बहुत हद तक इस आंकड़े में इसलिए भी डिपेंड करता है क्योंकि ये जानकार भी मानते हैं और मोदी जी की पिछले 10 सालों की राजनीति, जो राष्ट्रीय राजनीति उन्होंने की, उससे भी ये बहुत साफ हो गया कि स्थानीय दलों या क्षेत्रीय दलों का बहुत ज़्यादा स्पेस एनडीए में है नहीं। तो अगर ये जो बुरा ख्वाब है बीजेपी का या मोदी जी का, अगर 1% ये सच हो गया और कहीं कुछ आंकड़े इस तरह के आते दिखे, तो आप इसको इस बात से डिकोड कर सकते हैं कि मोदी जी का तीसरी बार पीएम बनना मुश्किल हो जाएगा अगर बीजेपी की सरकार बनी तो भी। क्यों? क्योंकि बहुत हद तक जो नए क्षेत्रीय दल होंगे, क्योंकि क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा रोल हो जाएगा उस पर, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि मोदी जी दोबारा से सत्ता में आए। वो चाहेंगे कि बीजेपी का कोई दूसरा नेता सामने आए जो कि क्षेत्रीय दलों को लेकर ज़्यादा समावेशी हो। तो ये जो संभावना है, जो दूसरी संभावना है, हो सकता है कि कहीं कोई एग्जिट पोल इस संभावना के इर्द गिर्द भी रुके, क्योंकि इस बात को भी हमें समझना होगा दोस्तों कि इस पूरे के पूरे चुनाव में बहुत कुछ हुआ है। जैसे मोदी जी की रैलियों में एक बहुत ही उत्साहीन जनता, बहुत ही उत्साहीन पब्लिक हमने देखी। हमने देखा कि विपक्ष के अखिलेश यादव, चाहे राहुल गांधी, उनकी रैली में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी। तेजस्वी यादव ने क्या कमाल कर दिया बिहार में, उन्होंने तो एक हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिया। सबसे ज़्यादा रैलियाँ तेजस्वी यादव ने की हैं, 200 से ज़्यादा रैलियाँ तेजस्वी यादव ने की हैं। ये बात सही है कि राष्ट्रीय अखबारों में या तमाम न्यूज़ चैनल्स में खबर नहीं बनती, यही खबर बनती है कि मोदी जी ने कितनी रैली की, राहुल गांधी ने कितनी रैली की, लेकिन क्षेत्रीय दलों में तेजस्वी यादव एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अगर कोई एक नया चेहरा बीजेपी का आता है पीएम कैंडिडेट के तौर पर, तो वो तभी आ पाएगा जब बीजेपी अपने दम पर या फिर एनडीए अपने दम पर सरकार नहीं बना पाती और एनडीए को नए सहयोगियों की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं उस तीसरी संभावना की, जिसको आप मानकर चलिए कि अगर नतीजे ऐसे आए भी तो भी एग्जिट पोल में इस तरह के कोई आंकड़े आपको दिखाई नहीं जाएंगे। और ये तीसरी संभावना है एनडीए 220 प्लस माइनस और इंडिया 300 प्लस। अगर ऐसी कोई स्थिति आती है दोस्तों, तो ये इस तरह की स्थिति होगी जिसकी उम्मीद, जिसकी कल्पना मोदी जी ने कभी नहीं की होगी, जिसकी कल्पना एनडीए ने नहीं की होगी, जिसकी कल्पना एनडीए के सहयोगियों ने नहीं की होगी। ऐसी संभावना में तो फिर बहुत ही क्लियर कट मेजॉरिटी होगी। ये इसमें अगर ऐसी संभावना हुई तो बहुत संभव है कि सबसे बड़ा दल कांग्रेस पार्टी ही होगी, और कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल होगी तो जो प्रधानमंत्री है वो कांग्रेस पार्टी का ही बनेगा। अब वो राहुल गांधी बनते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे बनते हैं, या कोई एक नया डार्क हॉर्स निकल कर आता है, इसमें देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर इस संभावना में आगे बढ़ गया नतीजा, मतलब नतीजा अगर इस तरह का कोई हुआ, तो यकीन मानिए उस वक्त जो सबसे पावरफुल फोर्सेस होंगी, जो सबसे ज़्यादा ताकत होगी जिनके पास, वो होंगी क्षेत्रीय दल। एमके स्टालिन का से बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु में इस तरह के आंकड़े तभी आ सकते हैं जब तमिलनाडु में क्लीन स्वीप कर दें इंडिया गठबंधन। इस तरह के आंकड़े तभी आ सकते हैं जब अखिलेश यादव यूपी में बीजेपी को 40 के आसपास रोक दें। इस तरह के आंकड़े तभी हो सकते हैं जब तेजस्वी यादव एनडीए को बिहार में करीब करीब 20 से पहले रोक दें। तो ये संभावनाएं तब हैं जब क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों में बहुत बेहतरीन परफॉर्म करें। ये तब हो सकता है जब ममता बनर्जी डबल डिजिट से पहले ही पश्चिम बंगाल में बीजेपी को रोक दे। फिर इस तरह की सरकार में एक गठबंधन की सरकार होगी, और इस तरह की सरकार में क्षेत्रीय दलों की बहुत बड़ी भूमिका होगी। ये तीन संभावनाएं मैंने आपके सामने रखी। आपके हिसाब से कौन सी संभावना सबसे प्रबल हो सकती है? आप कौन सी संभावना को सबसे ज्यादा होता देख रहे हैं? और आपके हिसाब से आप क्या चाहते हैं, एक नागरिक के तौर पर आप क्या चाहते हैं कि इन तीनों में से कौन सी संभावना सही साबित हो? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।